जापान में इतिहास दर्ज हो गया है। देश और उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई है। जापान के निचली सदन ने मंगलवार को साने तकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। ये लम्हा जापान के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 64 साल कंजर्वेटिव नेता जो चीन की आलोचना के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 465 सदस्यीय सदन में 237 वोट हासिल किए हैं और बहुमत से जीत दर्ज की है। वो जापानी सम्राट नारुहितो से मिलने के बाद औपचारिक रूप से पद संभालेंगी। तकाइची जापान की 5वीं प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। वो प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का स्थान लेंगी। जापान में तकाइची की जीत इसलिए भी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि अभी तक देश में लगभग सभी अहम पदों पर पुरुष ही कमान संभाल रहे हैं। इसी के बाद महिला प्रधानमंत्री की जीत को काफी अहम माना जा रहा है। संसद में महिलाओं की संख्या काफी कम है। साथ ही देश की बड़ी कंपनियों में पुरुष ही लगभग सभी प्रमुख पदों पर कार्यरत है। तकाइची 4 अक्टूबर को लंबे समय से सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता बनी। ऐसे समय में जो पार्टी का जन समर्थन कम होता जा रहा था। इसी के बाद 6 दिन बाद कोमेइतो पार्टी ने उनके रूढ़िवादी विचारों और एलडीपी के काले धन घोटाले से असहमति जताते हुए गठबंधन छोड़ दिया। गठबंधन में फूट के कारण तकाइची को सुधारवादी दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी का समर्थन हासिल करना पड़ा। एलडीपी जेआईपी गठबंधन पर सोमवार शाम को हस्ताक्षर हुए। जेआईपी कई बदलावों का समर्थन करती है जिनमें खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को खत्म करना, कॉरपोरेट और संगठनात्मक दान पर प्रतिबंध लगाना और सांसदों की संख्या कम करना शामिल है। अब बात करते हैं क्या है तकाइची का एजेंडा। अपने एजेंडा तय करते हुए तकाइची ने सोमवार को जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और जापान को एक ऐसे देश के रूप में नया रूप देने का संकल्प लिया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आखिर कितनी मुश्किल रहेगी पीएम बनने की राह। तकाइची का पीएम बनने का सफर काफी मुश्किलों से भरा रहा है। 2024 में एलडीपी के नेतृत्व चुनाव में तकाइची शिगेरू इशिबा से हार गई थी, लेकिन इस साल सितंबर में इशिबा के इस्तीफे के बाद उन्होंने कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी को हराकर पार्टी का नेतृत्व जीत लिया। हालांकि 10 अक्टूबर को कोमेइतो पार्टी ने अचानक एलडीपी के साथ अपने गठबंधन से बाहर निकलकर 1999 से चली आ रही साझेदारी को खत्म कर दिया, जिससे तकाइची की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित हो गई। साथ ही पीएम बनने के रास्ते में चुनौती पैदा हो गई। 2024 के एलडीपी नेतृत्व चुनाव में उन्होंने जापान बैंक की ब्याज दर बढ़ाने की योजना की आलोचना की थी। हालांकि बैंक के गवर्नर काजुओ उएडा ने कहा कि केंद्रीय बैंक बिना पूर्वाग्रह के दरें तय करेगा। भू राजनीतिक मोर्चे पर तकाइची ने चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाने की वकालत की और जापान के संविधान में संशोधन का भी समर्थन किया है। चीन के खिलाफ सख्त रुख। जी हां, तकाइची अपने चीन के खिलाफ कड़े रुख के लिए अक्सर जानी जाती हैं। वो टोक्यो के यासुकुनी श्राइन जाती हैं जो जापान के युद्ध में मारे गए सैनिकों को सम्मानित करता है और अक्सर पड़ोसी देशों को नाराज कर देता है। वो चीन को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आबे की ही तरह वो जापान की सेना को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने का समर्थन भी करती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।